में स्वागत है। अभी हम राजधानी पटना के धरना असल गर्दनी बाग पर मौजूद हैं। स्टेट मेरिट 2019 के जो अभ्यर्थी हैं, आज इन लोग का 9वां दिन है और 9वां दिन इन लोग आज सब्जी बेच रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से सब्जी लगाए हुए हैं। उधर देखिए नेनुआ है, भिंडी है, कद्दू है, मिर्चा है, बोरा है और इधर देखिए आलू है। और यहाँ पे देखिए मेरिट अभ्यर्थी सब्जी वाला, और यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरिट अभ्यर्थी हैं जो पूरी तरह से सब्जी बेच रहे हैं। किसी दिन ये लोग भीख मांगते हैं, तो कभी जूता पॉलिश करते हैं, तो कभी पकौड़ा तलते हैं। और मेरिट अभ्यर्थी यहाँ पे स्टॉल लगा करके ही अपनी मांगों को किस तरह से सब्जी, और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से और यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो सब्जी बेच रहे हैं और सब्जी बेच रहे हैं और यहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं। और यहाँ पे जो सब्जी बेच रहे हैं देख सकते हैं कि इन लोग का आज 9वां दिन है। और मेरिट अभ्यर्थी स्टेट 2019 अभ्यर्थी के जो हैं, जो मेरिट अभ्यर्थी हैं, और यहाँ पे जो सब्जी बेच रहे थे। आप सब्जी बेच रहे हैं? हाँ, आज हम लोग का 9वां दिन है। हम लोग सांकेतिक रूप से सब्जी बेच रहे हैं, क्योंकि बिहार के बच्चे का जो भविष्य कर रहे हैं, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वाले, वह सब्जी बेचने लायक ही पढ़ाएंगे बच्चे को। इसलिए हम लोग आज सब्जी बेच रहे हैं। सबसे सस्ता सब्जी यही मिल रहा है, क्योंकि मेरिटधारी डिग्री बेच रहे हैं सब्जी। और सांकेतिक विरोध है कि हम लोग सब्जी बेच रहे हैं, क्योंकि बिहार के बच्चे का जो भविष्य कर रहे हैं, जो मेरिट डिग्रीधारी जो है, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, वह सब्जी दे रहे हैं, बेचने लायक ही बनाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी लेकर जा रहे हैं, झोला में सब्जी डाल रहे हैं। और यहाँ पे जो मेरिटधारी हैं सब्जी वाले जो सब्जी बेच रहे हैं, क्योंकि इन लोग का 9वां दिन है। ये लोग हमेशा शिक्षा मंत्री से किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी विरोध प्रदर्शन कर, और यहाँ पे जो देखिए किस तरह से अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे हमेशा के लिए अड़े रहते हैं और अपनी मांगों को लेकर हमेशा के लिए आए रहते हैं। और इन लोग का जो किस तरह से है, आप भी सब्जी बेच रहे हैं। देखिए, हम लोग पढ़ लिख करके सब्जी बेच रहे हैं। सरकार की मंशा थी कि लोग पढ़े लिखे और सब्जी बेचे। सरकार का गलत सिस्टम है। अब डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ सरकार बंद करे। हम लोग पढ़ लिख करके सब्जी बेच रहे हैं। जिसको हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता है वो मलाई मार रहा है, जा करके स्कूल में मिठाई खा रहा है। यहाँ पढ़े लिखे लोग से सब्जी बेचवा रही है। सरकार अपने शिक्षक बहाली प्रक्रिया में नियमावली में संशोधन करे और प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए शिक्षकों की बहाली करे। हम लोगों को बस यही डिमांड है कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली हो और STT अंकों के आधार पर बहाली हो। पप्पू यादव भी आ चुके हैं और ये देख सकते हैं कि पप्पू यादव के आते ही जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए पप्पू यादव यहाँ पे आए हैं और किस तरह से यहाँ पे सब्जी जो बेच रहे हैं मेरिट अभ्यर्थी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि और यहाँ पे पप्पू यादव भी खुद पहुँचे हैं। और पप्पू यादव भी यहाँ पे मौजूद है। और इस तरह से पप्पू यादव यहाँ पे, क्योंकि स्टेट मेरिट 2019 का अभ्यर्थी से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। और पप्पू यादव को किस तरह से यहाँ पे पप्पू यादव आए हैं और आने के बाद इन लोग का संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग मेरिट अभ्यर्थी हैं 2019 के। ये लोग पटना आप छोड़ दीजिए। और यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से जो पप्पू यादव जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि ये लोग सब्जी बेच रहे हैं। स्टेट मेरिट 2019 वाले हैं और इन लोग का आज 9वां दिन भी है। और किन्हीं 9 दिन में अलग अलग तरह का कभी पॉलिश किए, जूता को पॉलिश किए, कभी ये लोग पकौड़ा तलने के लिए काम किए, कोई भिक्षा मांगने के लिए काम किए। और यहाँ से अभी
जो पप्पू यादव हैं वो खुद आए हैं और यहाँ पे आके मेरिट अभ्यर्थी के साथ जो जिस तरह से पप्पू यादव यहाँ पे पहुँचे हैं और पप्पू यादव पे पहुँचने के बाद जो स्टेट मेरिट 2019 का अभ्यर्थी है जो इस तरह से हम लोगों का ऑफलाइन एग्जाम हुआ और यहाँ से देख सब्जी जो बेचने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम और तरह तरह से किस तरह से यहाँ पे पप्पू यादव मौजूद पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग पे और यहाँ से जो पूरी तरह से जो आता है उसके बाद मेरिट और नॉन मेरिट का ही मुद्दा हो जाता है। 37,000 लोग यहाँ पे किस तरह लोग मेरिट में आते हैं। पप्पू यादव और जो सब्जी वाले 80,000 टोटल आता है जो मेरिट अभ्यर्थी हैं। करते हैं तो सरकार का बीएड कर चुके हैं वही पटना के धरना स्थल वही लोग हैं। हम लोग वही लोग हैं जो बीएड कर चुके हैं। क्या बोल रहे हैं? बीएड मिनिमम योग्यता बीएड ही रखा गया था। उसके बाद और यहाँ से देखिए सर ऐसा है न कि एक प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया था, पात्रता परीक्षा नहीं, इसको कंपटीशन लेवल का परीक्षा था कि सीट निकाला गया था कि 37,000 सीट है और उतने ही बच्चे क्वालिफाई करेंगे जितना सीट है, उसके बाद फेल कर जाएंगे। वही विज्ञापन में निकला, फॉर्म भी ऑनलाइन भराया, ऑनलाइन एग्जाम भी हुआ कोरोना के समय में और बीएसबी द्वारा परीक्षा में रिजल्ट निकाला गया और विज्ञापन में लिखा हुआ था मेरिट और नॉट मेरिट। जब रिजल्ट कार्ड जारी हो गया 12 मार्च को तो उसमें शिक्षा मंत्री जी विज्ञापन नहीं पढ़े और सबको कहते कि सबकी नौकरी पक्की होगी बिना विज्ञापन पढ़े हुए। जब तो उसमें मेरिट नॉट मेरिट की चर्चा, जैसे सिपाही सबकी बहाली होती है ना, एक मिनिमम कटऑफ होता है, मेरिट में जो आएंगे वो रहेंगे, नीचे से रहेंगे वो नहीं होंगे। हाँ, डिक्रीजिंग होता है। ये लोग ने खूब हल्ला किया, फेल स्टूडेंट, तो रातों रात कमेटी बना दी सरकार और 4 दिन के अंदर कमेटी का दी कि फेल पास सब एक है। अब सब नियोजन इकाई में जाइए, घूमते रहिए। 80,000 को पास कर दिया फेल पास को, जबकि 37,000 सीट तक 30,675 ही मेरिट में आए थे। तो सबको एक कर दिया, कहा कि आप घूमते रहिए नियोजन इकाई में। 80,000 तो 37,000 सीट है, इसी का असर है। और ऑफलाइन भराने का है, हम लोग की मांग है कि ऑफलाइन नहीं हो, भ्रष्टाचार होती है, ऑनलाइन तरीके से हो और स्टेट मार्क्स पे बहाली हो। और प्रमाण पत्र मिला है, उसको मेरिट लिखा हुआ रैंक वाइज मिल गया है, तो फिर मेरिट लिखने का क्या मतलब है? मेन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि अभी तक जो बहाली प्रोसेस है शिक्षक का, जिस तरह शिक्षकों की बहाली हमारे बिहार में होती है, और तो मेरा गलत ऐसा हुआ, तो ये एकेडमिक मार्क्स पे होती है। मतलब मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड के मार्क्स एकेडमिक जो लोग प्राप्त करते हैं उस प्रोसेस पे होता है। हम लोगों का डिमांड है कि सर एकेडमिक प्रोसेस बंद कीजिए और प्रतियोगिता परीक्षा जो आपने लिया था, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, वो इस प्रतियोगिता परीक्षा से सिलेक्शन करती है। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा जो आपने लिया है उसके मार्क्स पे सिलेक्शन कीजिए और जो मेरिट आपने बनाया है तो पहले उनका जॉब सुनिश्चित कीजिए। और आप नॉट मेरिट के भी लेना चाहते हैं तो वैसे भी लाखों भर्तियां मतलब कि पद रिक्त हैं, उनको भी मौका दीजिए, लेकिन पहले हमारा सुनिश्चित कर दीजिए, बाद में बचता है या है तो उनको भी मौका दीजिए। तो हम सबका चाहते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, आप आ जाइए एकेडमिक। अब मान लीजिए कि मैं मेरिट में अच्छा रैंक लाया हूँ, नंबर 1 पोजीशन है, और एकेडमिक में मेरा इंटर 2005 में दिए थे मैट्रिक और शायद खराब हुआ हो तो मेरा तो नौकरी नहीं होगा। तो मैट्रिक में अगर खराब रिजल्ट है, ये पैमाना थोड़ा ही होगा। मैट्रिक, इंटर और बीएड का बोलते हैं कि होगा, एकेडमिक का विरोध करते हैं। चूंकि एकेडमिक मार्क्स में जो परिणाम आता है वो धांधली से आता है। पैसा जितना प्राइवेट कॉलेज में दिया जाता है वैसे धांधली से। देखिए, 2-3 बात समझिए। देश और बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जीवन यापन का है, रोजगार का है, जिंदगी जीने का है। हमको आश्चर्य लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री, सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था और ढिंडोरा पीटने वाली कंट्री पूरी दुनिया में, अब मूल्यों और अध्यात्म पर, संस्कृति पर जीने वाली कंट्री कहा गया। 140 करोड़ की आबादी है हम लोगों की और 14.5 करोड़ की आबादी है बिहार। आश्चर्य होगा
बेसिक स्थिति एक तो पहले आप समझिए कि इस बिहार और यूपी से बाहर लोगों की मानसिकता, यूथ की मानसिकता रोजगार की भी है, नौकरी से अलग है। क्योंकि अन्य स्टेटों में जो बड़ा डेवलपर स्टेट है वहाँ पर रोजगार करने वाले को सरकार भी तवज्जो देती है, समाज भी रेस्पेक्ट देता है, व्यवस्था भी रेस्पेक्ट देता है। यूपी बिहार में क्या है कि 6000 की नौकरी हम करेंगे तो रेस्पेक्ट भी उसी को मिलेगा, समाज भी मान्यता उन्हीं को देती है और परिवार का भी वैल्यू उन्हीं के लिए होता है। यदि हम 1 लाख रुपया कमाते हैं, 2 लाख रुपया कमाते हैं तो उसका रेस्पेक्ट ना तो सिस्टम देती है, ना सरकार उसको, और बैंकिंग सिस्टम से भी तवज्जो मिलता है और ना समाज देती है। तो यूथ को लगता है कि हम सरकारी नौकरी या प्राइवेट, ये 2 चीज उनके पास। अब बिहार सरकार की जो स्थिति है, आप इसको एक बात समझिए। मैंने पहले भी कहा है कि इस कंट्री में नौकरी कोई मुद्दा नहीं है और ना सरकार के पास इकोनॉमी है। कहाँ से आप उठा करके देख लीजिए, संविदा पर, नियोजन पर, नियोजित पर आप परमानेंट कोई भी नौकरी हिंदुस्तान में खास तौर पर आप देखेंगे तो नहीं के बराबर है, अब नहीं मिलेगा। बैंकिंग लगभग खत्म हो गई, रेलवे और सिपाही आर्मी भर्ती को हम छोड़ दें तो जितनी, चाहे वो मेडिकल हो, बीएमएस हो, चाहे छोटी छोटी कोई भी इकाई हो, वहाँ पर परमानेंट की गुंजाइश लगभग शून्य हो चुकी है। कोई भी नौकरी संविदा को प्राथमिकता देती है। अब एक तो सरकार संविदा पर लेती है और दूसरी तरफ इनके पास आम बेसिक कितना, मैक्सिमम 12,000, 13,000, 14,000 जाते जाते दम तोड़ने लगती है। 18,000 से ऊपर कोई नौकरी वर्तमान समय में, यदि हम आर्मी, बैंक, रेलवे को छोड़ दें और सिपाही को, तो वर्तमान समय में लगभग 18,000 से नीचे से ऊपर की कोई गुंजाइश नहीं है। अब 18,000 रुपया, 12,000 रुपया में क्या लोग जिएगा, परिवार कैसे जिएगा, ये एमएलए एमपी को बताना चाहिए, मंत्री संतरी को, सबको, कि उसकी फैमिली कैसे जीती है। बिजली अब चार्जेबल बिजली हो गई। अब आश्चर्य आपको ये है कि जो एवोल्यूशन बिजली का पहले आता था मैनुअल, अब मैनुअल खत्म कर दिया। अब आप सोचिए कि जहां स्मार्ट मीटर लगा तो चार्ज होने के बाद 1 महीने तक पता नहीं चलता है कि बिजली कब मिलेगी। पहले पैसा दे देते हैं तब बिजली, और नहीं, तब भी 1 महीने के बाद, समय नहीं है निर्धारित, और उसके बाद कब चार्ज खत्म हो गया ये भी पता नहीं है। तो चारों तरफ से, अच्छा, नोटबंदी के बाद लगभग स्थिति, महंगाई के बाद दुनिया, हिंदुस्तान खत्म की स्थिति हो गई है। तो उसमें जो बेसिक यूथ है क्या करेगा, इसको समझिए। अब जो मामला इन लोगों का है, एक एसटीटी मामला नहीं है, बहुत सारे ऐसी, तो एक पहले बैठा था, बीटीटी था, क्या क्या था, सभी लोगों का लगभग स्थिति यही है। अब जो 80,000 का मामला हो या 1 लाख का मामला हो, तो सरकार के पास वैकेंसी की कमी नहीं है, सरकार के पास इकोनॉमी की कमी है, अर्थ की कमी है। सरकार बिजली के खोता को अब ढेपा नहीं मारना, छेड़ना नहीं चाहती। उसको लगता है कि हम दे देंगे, कल सारा डिमांड, ये जो हमारा गवर्नमेंट के द्वारा जो चीजें लाई गई है कि किन किन चीजों पर हम नौकरी देंगे, कैसे हमारा होगा, कल के दिन हमको लेकर के ये लोग कटघरे में खड़ा हो जाएगा। तो सरकार बहुत सोच समझ करके, फूक करके वैकेंसी भी निकालती है, पैसा भी ले लेती है, करोड़ों अरबों रुपया ले लेने के बाद फिर वो पैसा सरकार का हो जाता है, लौटता नहीं है। अब जैसे 12 सालों से जो वो 38,000 कौन वैकेंसी, नहीं, वो जिसको वैकेंसी भी निकली, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। एसएससी का मामला, तो एसएससी का मामला है, अन्य भी कई मामले हैं। तो अभी जो हमारे भाई लोग बोल रहे हैं, अनुज सर, कि मेरिट को छोड़ दीजिए और प्रतियोगिता ले लीजिए। प्रतियोगिता दे चुके हैं भैया, मेरिट जो आप मैट्रिक
एकेडमिक का जो उसको छोड़ दीजिए, जो प्रतियोगिता आप देख के मेरिट में आए हैं उसको आप लीजिए। सच्चाई यही है कि प्रतियोगिता वाला ही बेसिक जब आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या अन्य का आप लेते हैं और उनको आप नहीं रखे हुए हैं उस कैटेगरी में, तो फिर टीचर्स को भी तो आपको कम से कम प्रतियोगिता में लेना चाहिए। जैसे महत्वपूर्ण तो इनका जो डिमांड है वो डिमांड बिल्कुल क्लियर है और मैं समझता हूं कि इनके डिमांड को सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार कंप्लीट रूप से इस बात पर ध्यान नहीं देती है। अब जो शिक्षा मंत्री है, केंद्र का भी वही हाल है, बिहार का भी वही हाल। शिक्षा चौपट, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका से खाजा टका से भाजा। मतलब जो हालात है एजुकेशन पर, न तो बजट है, न तो हेल्थ पर बजट है, न एजुकेशन की गरिमा है। 8,400 6,400 हाई स्कूल नहीं है, लगभग मिडिल स्कूल इसी 4,000 5,500 6,500 के ऊपर हाई स्कूल नहीं, मिडिल स्कूल नहीं है, अभी तक नहीं है किसी भी पंचायत में, और हाई स्कूल भी नहीं है। तो 6,000 हाई स्कूल नहीं होना और जितनी टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है और वो टेक्निकल एजुकेशन अभी तक नहीं हुआ, कोई भी कॉलेज नहीं खुलता है, फैकल्टी का टीचर नहीं बहाल होती है। जो फैकल्टी हम पढ़ेंगे वो फैकल्टी का टीचर नहीं मिलेगा इंजीनियरिंग कॉलेज में। अन्य जगहों पर जहाँ भी बड़ा बड़ा मकान बना दिया, ठेकेदारी हो गई, स्कूल में जाकर के लोहा का केवाड़ी लगा दिया, ठेकेदारी हो गई, टीचर्स का कोई वैल्यू नहीं। तो अब वन एजुकेशन वन हेल्थ की बात होती है, वन नेशन की बात होती है, और क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड एजुकेशन की बात हो रही है। अभी जो सर्वे आया उसमें इंटर तक प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चे मैथ और विज्ञान को नहीं जानते। अभी भारत सरकार जो सर्वे आया, बेसिक नॉलेज ही नहीं है। और जो उस वक्त जिसके पास मार्क्स कम था, अब तो मार्क्स को बढ़ा के दिया जा रहा है पास करवाने के लिए। अब उस वक्त मार्क्स बहुत कम था, अब आपको ही बोलना है। तो स्थिति में मेरा सिर्फ इतना सरकार से है, आप लोग बोलते रहिएगा कि आपकी संख्या थोड़ी बढ़े, इतने होने के बावजूद लड़ने का जज्बा आपके भीतर नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, संख्या जिसके पास डर वहां रहता है। बिना ताकत के भय प्रीत, कहावत नहीं है, बिन भय प्रीत न हो। तो ये महाभारत के और रामायण के काल में भी था और आज भी वो है। तो हम लोग जो सिस्टम है अब छत्तर हो गया, निर्लज हो गया, पतित हो गया। इन लोगों ने मान लिया है कि हमको कोई बात हिंदुस्तान में नहीं करनी है। हमको भूमिहार, बाभन, राजपूत, यादव, तेली, साउथ, चौधरी, कलवार, बनिया, पासवान, चमार, हिंदू, मियाँ, ताजमहल, कुतुब मीनार, मस्जिद, मंदिर, नुपुर, हिंसा, AIMM, बीजेपी, इन्हीं सब में उलझा करके ED, CD सब में उलझा के रखना है। तो बेसिकली हिंदुस्तान में जो मूल बात है उसको दबाने के लिए पूरी सिस्टम लगी हुई। तो मेरा आग्रह आप सबसे ये है कि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल सिस्टम इस बात को मान ली है कंट्री में कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके लिए भारत की सारे लगभग 140 करोड़ जनता गंभीर नहीं, या तो पैसा पर वोट देगी या तो सेंटीमेंट पर वोट देगी। तो जब नेताओं को और सिस्टम को आपका डर नहीं होगा तो फिर वह आदमी आपकी बात नहीं सुनेगा। एक दूसरी बात, बड़ी संख्या जब तक आपकी नहीं होगी और बड़े संख्या में जब तक आप मरने की तैयारी नहीं करिएगा, लड़ने की तैयारी नहीं करिएगा, तब तक आपकी आवाज बहुत नहीं सुनी जाएगी। बच्ची लोग वहां बैठी है, 12-13 दिनों से बैठी है, सभी लोग 22 दिन हो गया, 22 दिनों से मरणास्थल की स्थिति है, कोई सुनने वाला नहीं है, हालात अच्छे नहीं है। तो मेरा सिर्फ आप सबसे इतना ही कहना है कि अपनी ताकत का एहसास कराइए, मजबूत उपस्थिति दर्ज करिए। न्यायालय भी अब हमारी बातों को बहुत गंभीरता से, उम्मीद सिर्फ न्यायालय से ही है, लेकिन
जिस तरीके का प्लेस करता है सरकार न्यायालय में, और हमारे लॉयर सही ढंग से प्लेस नहीं कर पाते हैं, तो हम समझते हैं कि हम लोग को न्यायालय भी जाना चाहिए। पूरे देश को लोग नुपुर और बुलडोजर में, ईडी सीडी में बांटे हुए, बिना किसी कानून के, बिना किसी नियम के। ताज जिंदगी एक घर बनाने में, आशियाना बनने लग जाता है, और जबरदस्ती मुख्य कानून हिटलर और चंगेज खां की तरह आप किसी का भी, अपराधी का भी आप कुर्की करिएगा, छोड़ दीजिए, तो अपराधी का भी कुर्की कीजिएगा तो कोर्ट के ऑर्डर के बगैर नहीं कर सकता, वो भी भैया छोड़ दीजिए। तो जो परिस्थितियां हैं उसमें आपको ताकत का एहसास कराना पड़ेगा। इन लोगों ने मान लिया है कि हमको सिर्फ इंसान को मार देना है और भगवान को जिंदा रखना है। तो भगवान को जिंदा रख करके इस देश के बाहर दूसरी कंट्री में ऐसा नहीं है। इस देश के बाहर थोड़ा पढ़िए लिखिए, जर्मनी, जापान, आप लोग अपनी बात आती है तो बोलते हैं, अब पड़ोसी के आग लगता है तो आप बुझाने नहीं जाते। इसके पहले भी टीचर की लड़ाई एक नहीं 20 साल से हम लड़ रहे हैं, तो दूसरों के आग लगने में भी बुझाना चाहिए। तो दूसरे कंट्री का फॉलो अप करिए कि क्या कहता है। हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत जीनियस नहीं, शुरू पैदा होते ही उसको जाति धर्म मजहब बता दिया जाता, उसको ना तो देवत्व की बात कर दी जाती है, ना ब्रह्म की बात की जाती है, और ना उसको कोई बात, बस एक रिपोर्ट बना देना है। तो आप लोगों को, आप बोलने के लिए बड़ा परेशान है, पहले आप बोल। हमारा मुद्दा है जो लो फोटो। सर समस्या है यहाँ पे है। समस्या वो बताएंगे, मैंने आपको बता दिया, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, बस बात कर देंगे। जो समस्या है सर, स्टेट 2019 स्टेट 2011 से बिल्कुल भिन्न था। आनंद किशोर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा बताया गया। सर ये बात इन्होंने बता दी कि गवर्नमेंट ने जो वैकेंसी निकाली उसको शिक्षा सही तरीके से नहीं पढ़ा। जो सेक्रेटरी बोलता है शिक्षा मंत्री को पता नहीं होता है, जो शिक्षा मंत्री बोलता है सेक्रेटरी को पता नहीं। हमारा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में नटवा। क्या करें सर आप लोग नीतीश कुमार का क्या बयान है? सब मलहर पियो रे। परेशान है। और पप्पू यादव यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरिट अभ्यर्थी के साथ आए हैं मिलकर, जो पप्पू यादव यहाँ पे सब्जी भी तोड़ रहे हैं स्टेट मेरिट के साथ में। और पप्पू यादव देख सकते हैं कि ये निनुआ चढ़ा रहे हैं। सर बखारा किधर चढ़ाइएगा, तो डंडी मार दीजिएगा आप। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पप्पू यादव दोनों तरफ ही, और पटना के धरनास्थल गर्दनी बाग, और यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी बेच रहे हैं, और तराजू में सब्जी बेच रहे हैं। भैया सब्जी न बेचेगा आप देश का नौजवान? हिंदू मियाँ के बाद क्या बाकी रह गया? अब सब्जी न बेचेगा। अब हालात क्या है, सब्जी बेचेंगे, मटकुरी बेचेंगे, चाय बेचेंगे, पकौड़। अब भैया इस बच्चे को जो कंप्लीट जीनियस है, अब सेक्रेटरी जो बोलता है मंत्री को पता नहीं, अब मंत्री को जो बोलता है सेक्रेटरी को पता नहीं। सेक्रेटरी मालिक यहाँ पर मुख्य कानून है, सेक्रेटरी ऑल इन ऑल होता, मंत्री को कुछ पता ही नहीं है। ये जो आनंद किशोर के बारे में हमारे बच्चे अभी बता रहे थे, एकेडमी को सबसे बर्बाद करने में आनंद किशोर की भूमिका सबसे ज्यादा है। और आनंद किशोर को आप पाले हुए हैं भैया, आप 7 साल 8 साल कभी इसमें कभी उसमें, कभी इसमें कभी उसमें, एक ही जगह रखे रहते हैं भैया। क्या आनंद किशोर से ज्यादा, अमृत प्रत्यय से ज्यादा, इन लोग से बड़ा ज्यादा जीनियस कोई नहीं है बिहार में? बिहार से बाहर नहीं है। सो ऐसी कौन सी क्वालिटी है इन लोगों में भाई? तो इसीलिए सब्जी बेचने के अलावे, अब मजदूरी करने के अलावे, बंधुआ मजदूर अब बाहर, बिहार से बाहर पलायन करके अपनी जीविका और परिवार को चलाने के अलावे रास्ता क्या है? तो सारे बच्चे, अब पूरा देश उलझा हुआ है बुलडोजर में, ईडी में, नुपुर में, हिंसा में, AIMM में, बीजेपी में, मंदिर में, मस्जिद में, भगवान में। इंसान की चिंता किसी को है ही नहीं।
इंसान कैसे जिएंगे, भारत के लोग रोजगार कैसे करेंगे, हमारी इकोनॉमी सिस्टम क्या होगा, बैंक हमें कैसे कॉपरेट करेगी। आत्महत्या की स्थिति पूरे भारत में है। लॉकडाउन, जीएसटी, नोटबंदी के बाद और जिस तरीके से बैंकिंग नौकरी खत्म हो गई, रेलवे की भी स्थिति बुरी हो गई, आर्मी की भी 3 के बाद नौकरी नहीं हो रही है, बिहार में वैकेंसी निकाल के पैसे वसूल लिए जाते हैं, एसएससी की भी वही स्थिति हुई। और जब बच्चे कह रहे हैं कि आप प्रतियोगिता लीजिए, आप हमारे एग्जाम प्रतियोगिता पर जो हमारे पास मार्क्स है उस आधार पर आप लीजिए, आप जो मैट्रिक, इंटर, बीएड का जो आप ले करके करना चाहते हैं वो गलत है। जब बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी का प्रतियोगिता पर लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट टीचर है, टीचर का प्रतियोगिता पर क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, यही डिमांड हम लोग कर रहे हैं। और ये डिमांड है और ये कोई मैटर नहीं है। इसीलिए भैया बच्चे की क्या, बच्चे की डिमांड है प्रतियोगिता। जब यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी को प्रतियोगिता पर, तो जो मनुष्य का निर्माण करता है यूपीएससी को, जो बढ़ाएगा बीपीएससी को, बेसिक एजुकेशन जो हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और लोअर स्कूल देगा, तो उसकी तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए प्रतियोगिता। उन लोगों को हमें और उन्हीं को की नियुक्ति भी हो गई है भैया। मेरे एक तो आप समझिए कि नियोजित और संविदा नियोजन, आप 18,000, 12,000 से ज्यादा स्किल, 9,000 से लेके 12,000 के बीच में आप जान मारते हैं। अब भारत में रोजगार, नौकरी पर कोई बहस है नहीं। हमारे बिहार में 8,000, 6,000 मिडिल स्कूल ही नहीं है, हाई स्कूल नहीं, कॉलेजेस चाहिए वो नहीं है, जहां पर फैकल्टी नहीं है, शिक्षक लाखों लाख नहीं है। और अब आप एक बार ले लिए, आनंद किशोर को इतना दिन से काहे रखे हुए हैं भाई, अमृत प्रत्यय को क्या पूरा का पूरा देव है, इसी लोगों को सोना चमक रहा है। हाँ? ये सबसे ज्यादा चौपट एकेडमी को, एजुकेशन एकेडमी को आनंद किशोर किया। मंत्री आनंद किशोर बार-बार नए बदलाव करते, भैया परेशानी होती है। भैया नया बदलाव, मंत्री को कुछ पते नहीं रहता। आनंद किशोर जो कहता है मंत्री का सुनता ही नहीं है, मंत्री को कुछ पते नहीं रहता है। ये कोई मीनिंग है? कोई सरकार है? यह सरकार को चलाती ही सेक्रेटरी है, ये आप समझिए। इसीलिए जो प्रतियोगिता पर मार्क्स है उसी को किया जाए। स्थिति अब तो भैया आप ईडी, बुलडोजर, ताजमहल, सीधी, हिंदूपुर, AIMM, बीजेपी का गठबंधन, जुगलबंदी, पूरा भारत को डाइवर्ट कर दो। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, लॉकडाउन का मुद्दा हो, EMI का मुद्दा हो, ब्याज का मुद्दा हो, चाहे भारत में जो हमारी इक्विटी है, जो पैसा है वो डॉलर के नीचे चला जाए, उसका मुद्दा हो, सब गायब। कश्मीर मुद्दा सब गायब। बस मुद्दा सिर्फ नफरत, सिर्फ देश में गृहयुद्ध बांटना, सिर्फ हिंसा। इसके अलावा मुद्दा है इस यूथ का ये मर्ची। अचानक सब्जी बेचने लगे यहाँ पे पहुँच के, ये पकड़िए सर, ये अब यूथ लोग कह रहा है सब्जी बेचेंगे, तो हम क्या करें? इनसे देखिए क्या कहना चाहते हैं? सब्जी बेच रहे हैं आप लोग लीजिएगा कैसे है जी? 5 रुपया में दे रहे हैं लोग, 5 रुपया। हाँ 5 रुपया दीजिए, 5 रुपया दीजिए। आखिर क्या वजह हो गई भैया? वजह जब आप बहुत दिन बाद प्रतियोगिता परीक्षा STT 2019 का आयोजन किया गया। बहुत दिन के बाद इन्होंने साफ कहा कि प्रतियोगिता परीक्षा STT की ली गई और उसमें सेक्रेटरी ने वैकेंसी निकाला जो मंत्री को पता नहीं था। अब मंत्री ने कुछ कह दिया, सेक्रेटरी उसको नहीं माना। 80,000 लड़कों को आप जिंदगी तबाह कर दिए। अब आप कहते हैं सबको लेंगे, तो जितना सीट का आप निकाले हैं उसमें प्रतियोगिता में जिसको ज्यादा मार्क्स है पहले उसको ले लीजिए। और उसके एक मिनट भैया, और उसके बाद जो बचता है आप उसको भी लीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत है। आपके पास तो मिडिल स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप लगे हैं ईडी या सीडी या बुलडोजर, अन्नूपुर, बीजेपी आया, दारू, स्मैक, इसमें लगे हुए हैं। और यूथ कोई मरचा, टमाटर,
एकेडमिक बेसिस से सर बहाली का विरोध करिए सर। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, नौकरी पाओ का विरोध होना चाहिए। समय मांग रही है सरकार। नहीं, एक बात समझिए, टीचर बेसिक होता है। जो यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी का एग्जाम लेते हैं तो ये डिग्री दिखाओ नौकरी लो, तो इसका मतलब है डिग्री दिखाओ माल लो नौकरी दो। तो जिसके पास माल होगा वो पाएगा। 2,90,000%, 2.5 लाख। सही, यदि एकेडमिक इतना ही बढ़िया है तो बीपीएससी यूपीएससी लाख। डाक है, डाक है, जो जैसा चेहरा वैसा भेष, जैसा देश। जो जितना में मछली फंस जाए, जिस जाल में जो फंस जाए। पूरा वाला बीओ ने नहीं बोले लगाया। दावे किए गए थे चुनाव के वक्त। जी सर, रोजगार कोई मुद्दा है? अब मुद्दा है राजसभा, डकैत, माफिया, जमीन माफिया, चोर। अब ये ना मुद्दा है। सर सोनू वाला मामला में एक सवाल है, प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट किया है और देश में 10 लाख नौकरी देने की 1.5 साल एक बार फिर से 1.5 साल में वादा किया है। सर, दुनिया में इतना झूठ, इतना फरेबी मैंने दुनिया में आज तक वर्ल्ड में एको आदमी को नहीं देखा। न ये चाय बेचे, झूठ बोल के पीएम बन गए। और जब चुनाव समय आया, जब सब कुछ हाथ से निकलते जा रहा है, तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने वाला व्यक्ति 8 साल में लॉकडाउन, जीएसटी, नोटबंदी में 32 करोड़ नौकरी, रोजगार खत्म कर देने वाला व्यक्ति अब 10 लाख नौकरी की बात करता है। फिर नया जुमला अमित शाह जी से पूछिए, ये कौन सा नया जुमला छोड़ रहे हैं? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय कॉर्पोरेट के, सिवाय अदानी के। इनसे पूछिए कि अदानी जी और जयंत शाह जो विदेश भाग गया, इन लोगों का ईडी, सीडी, आईडी कौन जांच करेगा? क्या संबंध है अदानी जी से और मोदी जी से? ये सब भैया, तो दुनिया को पता है क्या संबंध, हम ही बता दे सब संबंध। हम इतना कहेंगे कि युवाओं को ठगना बंद करिए। फोटो सर, फोटो आप लोग हट गए। यहाँ पे पप्पू यादव लॉन्ग शॉट आइए, लॉन्ग शॉट पीछे हो जाइए। बेच रहे हैं और सीधे तौर पर कह दिया है कि ये लोग डाक लग जाए। और यहाँ से पप्पू यादव इस तरह से देख सकते हैं कि जो स्टेट मेरिट के सहयोग में ये लोग आए और यहाँ पे पप्पू यादव यहाँ पे देख सकते हैं पप्पू यादव भी सब्जी मेरिट अभ्यर्थियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मेरिट अभ्यर्थियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। एकेडमिक बहाली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्टेट मार्क्स पे बहाली लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, बहाली लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। नियोजन इकाइयों को भंग करो, भंग करो, भंग करो। प्रतिभा का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, पप्पू यादव जो स्टेट मेरिट 2019 के अभ्यर्थी थे, उनके समर्थन में आए और यहाँ पे आकर के लोगों के साथ पप्पू यादव भी सब्जी बेचने का भी काम किया। पप्पू यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि हम लोग जो स्टेट मेरिट 2019 के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ में रहेंगे और यहाँ से हम लोग नहीं और यहाँ पे पप्पू यादव जो देख सकते हैं और यहाँ पे पप्पू यादव अब जीएनएम के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे जो हॉस्टल को लेकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और 21-22 दिनों से जो यहाँ पे आए थे और दोनों को लेकर के पप्पू यादव अब उनसे भी मिलने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और जीएनएम के लिए जो यहाँ पे जो पप्पू यादव आते हैं और पप्पू यादव हमेशा बच्चों के साथ बने रहते हैं। पप्पू यादव हमेशा बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं और न्याय की जो काम होती है वो करते रहते हैं। और जीएनएम के जो छात्र हैं और यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि जीएनएम के छात्र हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि इन लोग का जो 2000 इन लोग का जो राजा पाकर भेजने की जो काम किया था उन लोग लग नहीं जाएंगे क्योंकि इन लोग का मांग है कि हम लोग का जो हॉस्टल है वो पटना में दिया जाए। इसको लेकर के ये लोग आज इन लोग का 23वां दिन यानी 23वां दिन यहाँ पे हो चुकी है और इन लोग अनिश्चित
कालीन हड़ताल पर हैं। और यहाँ पे इन लोग बहुत सारे इसमें जो छात्राएं थे उनको तबीयत भी खराब हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे पप्पू यादव आए हैं। और क्या लगता है कि इन लोग का भी, और इन पर भी कुछ महीने पहले जो GNM को जो मंत्री को लगा लो। और यहाँ पे पप्पू यादव अब यहाँ से बीटेट के अभ्यर्थी के पास भी यहाँ पे जा रहे हैं, जो बीटेट के अभ्यर्थी यानी पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग पर लगातार 2-3 की संख्या में अपने अपनी मांगों को लेकर पूरी हमारी मांगों को लेकर के यहाँ पे पप्पू यादव जो यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे देख सकते हैं पप्पू यादव जिंदाबाद के जो नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पप्पू यादव आए हैं और इन्हों BTET और 7th फेज का जो अपनी मांगों को रखने के लिए यहाँ पे आए हैं। और पप्पू यादव यहाँ भी अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से पप्पू यादव आए हैं। और क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि और सभी बैठ जाइए साहब, सभी लोग बैठ जाइए। कॉन्स्टिट्यूशन लोग आपको मान चुका है, इस्तेमाल कैसे किया जाए। नौकरी आप लोग करना चाहते हैं, रोजगार 2 लाख 4 लाख 5 लाख कैसे कमाएगा। हमारा परिवार भी और हमारी सोसाइटी इसकी इजाजत बता दी। कैमरा बन के 6,000 का नौकरी हो जाएगा तुरंत बिहार में। 1 लाख टका कमाएंगे तो लेथ मशीन पर धंधा कर, मखान बेचता, मांस बेचता। आप बिहार और यूपी से बाहर जाइएगा तो एजुकेशन के मेरिट को कम और रोजगार को ज्यादा जाएगा। तो आप लोग आश्रित हैं इसी पर। पहले भी इसकी लड़ाई बीती थी, आप लोग को ठग लिया। अगली बार बीच में आया कह दिया हो जाएगा, आप लोग भाग गए। सब छोरवा सबको बुला लिए, सब आया, फिर आप लोग को मीठा मीठा बोली बोला, सुंदर सुंदर बात करके गया। तो आप लोग ठगाते हैं। देखिए एक बात सुनिए, जब तक इस दुनिया में लोभी है न तब तक ठग जिंदा। तो आप लोग हैं लोभी और आप लोग का परिवार कुछ समझता नहीं है। देश में राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल पलट कर गई। हम डेली देखते हैं क्या है स्थिति। हेलो बिहार में बेसिक क्या है? 14.5 करोड़ की आबादी में कितना भर्ती होगी? 3 बार आर्मी क्या बहाली हुआ, तीनों बार कैंसिल। SSC का क्या होगा? SSC की वैकेंसी निकली, फॉर्म भरे, करोड़ों अरबों रुपया हमारा ले लिया गया और उसके बाद आज तक SSC की बहाली नहीं हुई। 6,000 6,500 लगभग हाई स्कूल मिडिल स्कूल नहीं है बिहार में। 4,500 5,000 हाई स्कूल नहीं। अब बेसिक जो टेक्निकल एजुकेशन है लगभग वो भी नहीं है, और जो है वहाँ फैकल्टी टीचर नहीं। दूसरी चीज, मार्क्स पर नियोजित और संविदा की बात, तो संविदा में 12,000 9,000 बेसिक किया तो ज्यादा से ज्यादा 18,000। 3 ही नौकरी में ना अब परमानेंट है हो, या तो रेलवे वो भी खत्म हो रहा है, बैंकिंग वो भी लगभग खत्म हो गया, सिपाही और आर्मी। उसके बाद जो जितनी नौकरी है तो वो तो नियोजित और संविदा की स्थिति। सरकार के पास पैसा भी नहीं। जिस कंट्री का डॉलर से नीचे रुपया हो जाए
पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से नीचे हो जाए। लॉकडाउन, नोटबंदी, जीएसटी और महंगाई के बाद आत्महत्या लगातार हम देख रहे हैं। जहाँ जहाँ गए, मनोज झा हो या सभी जगह कहाँ क्या स्थिति। तो आप नौकरी को लेकर के लगातार हमारे भाई लोग आप परेशान हैं। उसमें आपने दिया है कि 7वें चरण की प्रक्रिया आपके पेपर में निकली थी। 2017 के बाद बीती थी, क्यों नहीं हुई? 17 और 22, 5 बीच में लाखों अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी इस बिहार का सरकार का जो मेन दिक्कत है कि सेक्रेटरी कुछ कहता है और मंत्री कुछ भी नहीं कहता। सेक्रेटरी वैकेंसी निकाल देगा और मंत्री को पते नहीं होगा। अब मंत्री को प्रेस में बोलना होता है, कहता है कि सब 100 में 100 नौकरी हो जाएगी। तो 100 में 100 नौकरी हो जाएगा तो सेक्रेटरी पहले ही वैकेंसी में दे देता है कि हम इतने पद पर लेंगे, और अब आप कहते हैं 80,000 या 22,000 ले लेंगे, पद निकालते हैं आप वैकेंसी में इतना ही। तो ये गलत है ना। तो आनंद किशोर का और विजय जी का कोई तालमेल है ही नहीं, और आनंद किशोर जी एकेडमी को लगभग समाप्त कर दिए। दूसरी बात, जिसको जितना नंबर अभी मैट्रिक, इंटर और बीएड में आएगा उसी मार्क्स पर कहता है कि हम लॉ सर्टिफिकेट देंगे। तो सर्टिफिकेट लॉ, माल लॉ और नौकरी लो, यही है। तो जब यूपीएससी, पीपीएससी, एसएससी का एग्जाम आप प्रतियोगिता पर लेते हैं, तो जो टीचर बेसिक मनुष्य का निर्माण करेगा और उसी से बीपीएससी, एसएससी और यूपीएससी बनेगा, तो टीचर का तो किसी भी कीमत पर बिना प्रतियोगिता एग्जामिनेशन के बहाली होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नंबर पर होना ही नहीं चाहिए। भारत में तो एक बार जहाँ किताब बंद हो गया, फिर कोई किताब उलटता है? कोई विभाग कोई पढ़ता लिखता है? बस एक बार पढ़ लिए 28 साल 29 साल तक, तो उसके बाद ता जिंदगी मरण हो, फिर पढ़ना नहीं। तो आपका जो डिमांड है पात्रता परीक्षा कराई जाए। मूल निवासी हैं हम, यूपी के पास कराना है। हम बिहार के मूल निवासी हैं, ये लाइन के मूल निवासी ये हैं, कहाँ बाहर निवासी हैं। जो बेसिकली 2017-22 का जो मामला है, इसको हम लोग को देखना चाहिए किसी भी कीमत पर। कंडक्ट पीटी बिफोर 7 एसएस आपने लिखा, पास लिखा है। तो आपका टोटल कितना है? आप लोग 4 से 5 लाख वंचित रह जाएंगे। अभी टोटल वैकेंसी के संदर्भ में आपको कितने? सर वैकेंसी की बात नहीं, पहले पात्रता परीक्षा होगी। अरे बीटीईटी वाला जो जितने बच्चे हैं, हाँ वही का 4 इसका आपका कभी प्रतियोगिता वाला हुआ कि नहीं? 5 साल से नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है। 2017 के बाद नहीं हुआ है सर पात्रता परीक्षा। अच्छा 5 साल से नहीं भेले? 5 साल से नहीं भेले सर। नहीं भेले तो जात पात करके जो छुतर सबको भतार बना ले लोग, कथी हम ही बने लोग 500 टका बजे वोट दिल। आज माँ बाप ने सबका हिंदू मियाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड परी, बाबानी, बुनियाद, राजपूत, यादव, तेली, शाह, पासवान, ये करे छो, हमें करे छियै जात पात उजाड़ कर करे छो। हमार बस चलत एक दिन में सबके मिटा उठा के अनुबम फोड़े, बुझलो। बस हम पैदा 100 साल पहले लेती तब तोरा बतेती हमें की छी। पैदा बाद में भेलिए तक चुप भे, नहीं तो हमरा कौन तोड़ा के तब पूरा दुनिया कोरोना में डरे रहे, हमें पूरा दुनिया के कोरोना हमें खत्म कर परिस्थिति ने हीरो बनवे छे, तोरा के हीरो बने अपना जिये जानबे न करे छो, बबू यादव के की हीरो बने। अब भगवानों के तुहे हीरो बनवे लागो, भगवानों के तुहे बचवे लागो। अब तोरा की हम बोलिए में दोस्त है तोरा। तू बेसिकली चुनाव के वक्त या कोनो एहन वक्त पूछते नहीं छो कि मेरे बच्चों के रोजगार की गारंटी की पहले बात।
मेरे एग्जामिनेशन और मेरे फीस की बात करें, मेरी सुरक्षा की बात करें। हमको 50,000 रुपया मंथली इनकम का क्या व्यवस्था है, पहले आप वो लिखिए। और जो आदमी आपको 15 साल 20 साल रहा, भैया 2 साल में जब आप दरोगा को हटाते हैं, एसपी को हटाते हैं 3 साल में, ये पॉलिटिशियन साहब को 5 साल में आप लोग कहाँ हटाते हैं? ये 5 साल के बाद रखिएगा तो सब चोरे चक्का होगा, बैठाइएगा तो क्या होगा? आपका पोस्टिंग कितना दिन, डॉक्टर का पोस्टिंग कितना दिन, 3 साल 5 साल, तो 5 साल के बाद इसलिए आपको हटा देते हैं कि आप लोग वहाँ रिश्तेदारी नहीं फरिया लीजिए ताकि पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाए। तो हमको 15 साल रखिएगा, पदाधिकारी आनंद किशोर और अमृत फतेह रहेगा 15 साल, तो आपका भला होगा? तो आप ही लोग सोचिए, हम आपके साथ हैं। बीटीटी की पूरी लड़ाई, प्रतियोगिता लाखों 1.5 लाख लड़ाई कैसे होगी, पूरा आपके साथ हम रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। हम आपको और आग्रह करेंगे, इंसान बन, पैर पकड़कर हाथ जोड़ते हैं, जात पात नहीं करते, और दूसरों की जिंदगी में दखल मत, प्लीज अपनी लाइफ जी। आप लोग दूसरों की जिंदगी में दखल, दूसरी कंट्री की तरह अपनी लाइफ समझें। जर्मनी में 80% लोगों को भगवान का पता नहीं, इंसान का पता, और इस कंट्री में इंसान का पता ही नहीं है। सला भोरे से शाम भगवान का पता रखते, तो कैसे हम इंसान को पूजा करें, कैसे चेंज करें? भगवान को अपना काम करने नहीं दीजिए, हम लोग अपना काम कीजिए। यदि कोई क्रिएटर है तो उसको क्रिएट करने दीजिए। आप कौन होते हैं उसको क्रिएट करने के लिए बताने वाले? थोड़ा चेंज करिए आप लोग। भैया हम देखते देखते आप लोग को थक चुके हैं, इतना ईगो है आप लोग के भीतर, मैं बता नहीं सकता। सर आप लोग किसी के नहीं, हम आदमी नहीं हैं, हम कहाँ किसी को हाथ फैलाने आते हैं। हम दुनिया के हर घर को पहुंचा देते हैं और पैर छू के पहुंचा देते हैं। आप लोग तो ऐसे करते हैं, हम देखते नहीं हैं। तो प्लीज दादाओं से बचिए, नेताओं से बचिए। अरे दादा लोग इतना चोर होता है, उन लोगों को गोर मत लगिए। बौद्धिक लोगों का सम्मान करिए और वैचारिक लोगों के साथ जीने की आदत है। यही आग्रह करेंगे। इस लड़ाई को हम आपके साथ लड़ेंगे, पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। और मैं दिल से कहता हूँ, आप कोर्ट जाइएगा तो लॉयर का पूरा खर्चा हम। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।